हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो श्रृंखला है हमारी, ये सीरीज़ जो है ये घटना चक्र की चल रही है और इसमें मैंने वेरी फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वो था आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम 2 सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो आपके घटना चक्र की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरस। ठीक, तो आज हम वायरस के कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने क्वेश्चंस आपको हैं एक एक क्वेश्चंस को बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेके चलेंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ जो है आरएनए होता है। RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मोडियम, स्टेफिलोकोकस, HIV, बैक्टीरियोफेज। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है आपका HIV। अब एक चीज़ और देखिए, जो HIV होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि आप सब जानते होंगे, ये तो बहुत ही कॉमन है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है क्या, एड्स। क्या कस करता है, एड्स कस करता है। अब देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका HIV। अब देखिए एक और चीज़ जान लेते हैं HIV के रिगार्डिंग। HIV क्या है आपका, HIV है रेट्रोवायरस। HIV कैसा वायरस है, HIV है आपका रेट्रोवायरस। ठीक है, HIV आपका कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसमें वो क्या होता है। देखिए वायरस है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो DNA होगा या तो वो RNA होगा। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका RNA। ठीक है, RNA होता है, कैसा RNA होता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है या डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। कैसा RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका ऑप्शन आपका हो जाएगा HIV, जो एक तरह का क्या है, रेट्रोवायरस है। ये कस करता है आपका एड्स का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ प्रोकैरियोटिक और नॉर एन यूकैरियोट। इसमें से कौन सा ना एक प्रोकैरियोट है ना एक आपका यूकैरियोट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, TMV। अब TMV का फुल फॉर्म क्या होता है, TMV का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, अब देखिए TMV के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये भी आपका कैसा वायरस होगा आपका, ये भी आपका RNA ही, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA ही होगा और एकदम ये भी कैसा होगा आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। ये सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। जो TMV है इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ सजीवों की कोशिकीय आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक पादप विषाणु में साधारणतः होता है, ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, RNA, DNA, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक, एक जो नॉर्मली प्लांट वायरस है वो क्या कंटेन करता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट, जितने भी प्लांट वायरस हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट वायरस क्या कंटेन करते हैं, RNA कंटेन करते हैं। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इक्का दुक्का ऐसे वायरस हैं, ठीक है, प्लांट में जो आपका क्या कंटेन करेंगे, DNA। तो कभी भी आपका पूछता है किसी भी प्लांट वायरस का नाम लेके, ठीक, कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कैसा क्या होगा, DNA होगा, RNA होगा। तो मैक्सिमम आप RNA के साथ जा सकते हो क्योंकि मैक्सिमम प्लांट वायरस में कैसा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, RNA पाया जाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मैक्सिमम होते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कि ठीक है, प्लांट जो होता है
प्लांट वायरस जितने होते हैं उसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक। तो कौन सा ऐसा प्लांट वायरस है जिसमें डीएनए पाया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपका एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा कैलिमो वायरस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलिमो। जो कैलिमो वायरस होता है ये एक ऐसा वायरस है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, आपका डीएनए होगा, ठीक। बाकी मैक्सिमम प्लांट वायरस जितने होते हैं उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? Which of the following pair constitutes a virus? Carbohydrate and fat. Second option starch and fat. Third option protein and nucleic acid. And fourth option is lipid and protein. तो ये तो बहुत ही सिंपल है और देखिए पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा भी गया है। आप यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप जानते होंगे बिल्कुल कॉमन सा ये क्वेश्चन है कि जो वायरस होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो आप बताएंगे ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए। कैसे, देखिए जितने भी वायरस होते हैं उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, जितने वायरस हैं उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर मैक्सिमम क्या होता है, सेम होता है। कैसा होगा, सेम होगा, ठीक। जितने वायरस है उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होगा, या तो वो डीएनए होगा, आइदर वो क्या होगा, आरएनए होगा। एक चीज़ और क्लियर हुआ, डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये सेंट्रल कोर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके सेंट्रल कोर में, ठीक। इसको एकदम याद रखिएगा, ये प्रेजेंट होता है आपके सेंट्रल कोर में। और ये जो सेंट्रल कोर है जहाँ पे ये डीएनए या फिर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, जो भी मैक्सिमम सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ये पाया जाता है सेंट्रल कोर में। ये सेंट्रल कोर किसके आवरण से, किसके लेयर से घिरा हुआ होता है, ये एक प्रोटीन के लेयर से घिरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है आपके जो वायरस है उसके सेंट्रल कोर में, ठीक है। यहाँ पे या तो डीएनए होगा, या तो आप आरएनए होगा, या तो आपका डीएनए होगा, ठीक है, आपके सेंट्रल कोर में, ठीक। और ये जो सेंट्रल कोर है ये एक लेयर से ढका होता है। ये लेयर किसकी बनी होती है, ये लेयर बनी होती है आपकी प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। और ये जो प्रोटीन का जो लेयर है इसे हम एक नाम देते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, कैस्पिड। जानते हैं आप तो हैं, इसे हम क्या कहेंगे, कैस्पिड कहेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, कैस्पिड क्या है, कैस्पिड कैप्सोमियर से मिलके बना है। छोटे 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 जो होते हैं कैप्सोमियर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कैप्सोमियर के पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल जब एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपके कैस्पिड का फॉर्मेशन करते हैं। और कैस्पिड क्या काम करता है, सेंट्रल कोर को कवर करता है वायरस के अंदर जहाँ पे उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। वो तो मैंने एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे दी उसके न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो वायरॉइड्स हैं आर ओनली मेड अप ऑफ, जो वायरॉइड्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, किससे बने होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इसमें दिया हुआ है प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, स्टार्च मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका आरएनए मॉलिक्यूल। देखिए कैसे, जितने वायरॉइड्स होते हैं वो आरएनए के स्ट्रैंड से बने होते हैं, ठीक है। एक स्मॉल सूक्ष्म रज्जुक जिसको कहते हैं, हिंदी में स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, रज्जुक कहेंगे। एक सूक्ष्म रज्जुक से बने होते हैं, ठीक है। इस पे न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए आरएनए, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। लेकिन जब बात आएगी किसकी, वायरॉइड की, किसकी बात आएगी, वायरॉइड की, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होता है, बट उस आरएनए मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो है वो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। यानी आरएनए तो होता है वायरस के अंदर, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल, बट ये फ्री फॉर्म में होता है, ये किसी लेयर के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए
तो ये किसके रिगार्डिंग है? सॉरी, नॉट वायरस, ये वेरियोइड्स के रिगार्डिंग है। इसमें आरएनए फ्री होता है, वो किसी कैप्सिड के अंदर नहीं पाया जाता। अब एक चीज़ देखिए, वायराइड्स की खोज किसने की? वायराइड्स की खोज जो है टीओ डाइनर ने की थी। किसने की थी? टीओ डाइनर। ओके, वायराइड्स की खोज किसने की थी? टीओ डाइनर ने। किस सन में? 1971। उन्होंने ही इस इन्फेक्शियस एजेंट को क्या कहा? वायरॉइड्स कहा। और उन्होंने कहा कि इसमें आरएनए मॉलिक्यूल होता है, बट वो ओपन होता है, उसमें कोई लेयर नहीं पाया जाता। तो इसमें सिर्फ हम कह देंगे ये आरएनए के अणु से मिलके बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? मुझे पता है इसका आंसर आपको एकदम पता है, बिल्कुल पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, पीजीटी बॉटनी 2013 का ये क्वेश्चन है। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस? इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो वायरस होता है वो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्या माना जाएगा आपका? एक मिनट। जो वायरस है आपका वो कनेक्टिंग लिंक है, सॉरी, वो आपका क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच का? आपका लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। किसके बीच का? ये आपका सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है? आपका कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, क्यों इसे कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक, ये भी जान लीजिए। देखिए, जो वायरस होते हैं जब भी वो फ्री एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के सरफेस पे, ठीक है, लिविंग बॉडी के किसी भी सरफेस पे अटैच ना हो, लिविंग सरफेस पे, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपने एक जो लेयर होता है, जो उनके बॉडी के चारों तरफ, जो सेल के चारों तरफ लेयर होते हैं, ठीक है, उस लेयर के अंदर वो अपने आप को रखते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पे एक क्रिया करते हैं, वो एक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज डिस्कवर्ड द वायरस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है आपका मेयर, इवानोवस्की, पाश्चर, नॉन ऑफ दिस एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ कहलाता है। When a virus attacks the bacterium, the material that enters the host cell is called। मैंने आपको बताया है कि जो वायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए तथा आरएनए होता है। ठीक है, जिसको न्यूक्लिक मटेरियल भी हम कहते हैं। तो जब कोई भी जैसे वायरस है वो ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर सकता है या फिर बैक्टीरिया पे अटैक कर सकता है। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन वायरसेस को हम क्या टर्म देते हैं? बैक्टीरियोफेज। उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो जब भी कोई वायरस किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर वो कोई भी लिविंग बॉडी हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो अटैक करता है तो उसका जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, या फिर उस बैक्टीरिया में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। देखिए, दिस स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। इसको समझिएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रियॉन्स, विरियोइड्स, वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। ठीक, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक, ये समझ में आया। ठीक, दूसरी चीज़, वायरस आप जानते ही हो, ठीक, प्रियॉन्स होगा, विरियोइड्स होगा। प्रियॉन्स क्या है? स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसको समझिएगा थोड़ा आप। अगर बात आए प्रियॉन्स की, ठीक है, तो प्रियॉन्स क्या है आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कैसा? प्रोटीनिशियस। प्रियॉन्स कैसा होता है? प्रोटीनिशियस। स्मॉलेस्ट क्या होता है आपका? पार्टिकल होता है। जबकि हम बात करेंगे विरियोइड्स की, तो अगर पूछता है आपका कि नेकेड
स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो आप किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे विरियोइड्स के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपका, स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रियॉन्स, ठीक। अगर पूछता है आरएनए, नेकेड आरएनए संक्रमणकारी कण, तो वहाँ उस समय आप किसके साथ जाएंगे, विरियोइड्स के, उस क्वेश्चन को लेके, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विषाणु में प्रोटीन की परत कैप्सोमियर की बनी होती है, विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं, तीसरा विषाणु में स्वयं प्रोटीन का उत्पादन तंत्र होता है, चौथा विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन ए वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि जो वायरस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैप्सिड से ढका होता है, ठीक है। कैप्सिड से क्या होता है, घिरा होता है, ऐसे यहाँ जेनेटिक मटेरियल है, ये कैप्सिड है। कैप्सिड किससे बना होता है, स्मॉल स्मॉल कैप्सोमियर के कलेक्शन से। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कैप्सोमियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलीफेज 5/174 में क्या होता है, ठीक है। कोलीफेज 5/174 कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, एक सूत्री आरएनए इसमें पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नग्न विषाणु है, अभी मैंने आपको बताया कि जो नग्न विषाणु होता है वो क्या होता है आपका, वायरॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, वायरॉइड्स होते हैं। प्रियॉन्स की बात कब की जाएगी, जब आपसे पूछा जाएगा कि वो न्यूक्लियोप्रोटीन जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, जो स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। अगर पूछा कि नेकेड आरएनए वायरस इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस नेकेड आरएनए पार्टिकल होता है, वो क्या हो जाएगा आपका, वायराइड्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए जो T4 बैक्टीरियोफेज होता है, अभी मैंने बताया बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। तो T4 बैक्टीरियोफेज जो है, इनको और आर्टिफिशियली इनको कहाँ ग्रो किया जा सकता है, तो इनको ग्रो किया जाता है इन द कॉलन ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई। अब ई कोलाई क्या है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वाला जो चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसमें मैंने अच्छे से ई कोलाई को एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जाके आप इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन इन द कॉलन ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई, ठीक। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जान लीजिए, जो आपका बैक्टीरियोफेज है, ठीक, ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज प्लस आपका ई कोलाई, इन दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इन दोनों का यूज़ हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बहुत ज़्यादा ही होता है इसका यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विरियॉन का अर्थ है, विरियॉन मीन्स कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस एंड डेड वायरस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेड वायरस। कैसे, देखिए डिफरेंस आप समझिए यहाँ पे। विरियॉन क्या होते हैं, जब कोई भी वायरस फ्रीली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ना, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जब वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेड वायरस कहेंगे। वो तब तक ऐसा होता है जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अटैच नहीं हो जाते, ठीक है। तो जब तक अटैच नहीं होंगे तब तक वो क्या कहलाएंगे, विरियॉन कहलाएंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी से अटैच हो जाते हैं तो वो किस नाम से जाने जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। 2 टर्म आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। एक चीज़ और जानिए, प्रियॉन मैंने बताया है प्रोटीनेशियस स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और आपका विरियोइड्स क्या है, आपका नेकेड आरएनए पार्टिकल है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डेड वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा ये कॉज होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर, जाहिर सी बात है ये वायरल डिजीज़ है तो बैक्टीरिया से कॉज तो होगा नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया से होगा नहीं। फंजाई का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, पॉलन ग्रेन से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ये जो ऑप्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए
जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जीवाणु भोजी में होता है यह, ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, कार्बन एंड नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन ओनली। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें क्या पाया जाता है बताइए, इसका आंसर दीजिए हमें। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि वायरस चाहे जो भी हो, ठीक है, जो भी वायरस हो, प्लांट वायरस हो, एनिमल वायरस हो, मैक्सिमम सारे वायरसेस का जो होता है उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट जो है उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सब किससे बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। नॉट कंप्लीटली बट मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैक्टीरियोफेज इज, अभी मैंने बताया आपको क्या बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, इसका आंसर तो आप इजीली बता दोगे। ए बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए दो टर्म होते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। एक होता है फेज, जहाँ पे भी फेज आए ना, फेज से समझिएगा होता है क्या, टू ईट। ये किससे संबंधित है, खाने से। ठीक है, टू ईट। और एक टर्म आता है आपका पिनो, पिनो मीन्स होता है टू ड्रिंक। अगर आपका फेज आए, ठीक, तो वो होता है टू ईट और पिनो मीन्स होता है टू ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब आप समझ लीजिए, वो तो आप ऑप्शन देख के ही आंसर पता लगा लेंगे कि यहाँ पे है आपका फेज मीन्स टू ईट व्हाट, बैक्टीरिया मीन्स ऐसा वायरस ये है जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरस लाइक HIV। कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपका, जो रेट्रोवायरस है आपका HIV, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका HIV वायरस होता है, सबसे पहली चीज़ ये कैसा है, रेट्रोवायरस है। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। कैसा RNA पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इस एंजाइम का वर्क क्या है। हमने ये तो जान लिया कि ठीक है, द एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका वर्क क्या है, अभी ये देखिए, जब वायरस इन्वायरमेंट में फ्री फॉर्म में रहता है ना, तो उस मैक्सिमम वायरस में क्या पाया गया, RNA पाया गया। ठीक है, तो जब वो फ्री फॉर्म में रहता है तब तो वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव है तो हम उसको क्या कहेंगे, विरियन कहेंगे। ठीक, जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे लिविंग बॉडी जो है उसके पास क्या है, DNA है। ठीक है, DNA है, तो वो क्या करेगा, तुरंत जो वायरस है उसका जो कैप्सिड है वो ब्रेक होगा, और कैप्सिड ब्रेक होने के बाद उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसके कैप्सिड से बाहर निकलेगा और निकल के लिविंग सरफेस जो है उससे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अब अटैच होने के बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जो लिविंग सरफेस है उसका जो सेल है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है यानी DNA, उसके साथ इसका RNA क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक, अब ये कंबाइन कैसे होता है, तो जो RNA है आपका, RNA को लिविंग सेल के DNA से, ठीक है, कंबाइन करने के लिए जो एंजाइम हेल्प करता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब जैसे ही ये इससे कंबाइन होगा उसके बाद ये किसका फॉर्मेशन करने लगेगा, DNA प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा किसके हेल्प से, प्रोटीन के हेल्प से, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके अपना नंबर क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं और इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, RNA तथा DNA को अटैच करने के लिए। ठीक है, किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप विषाणु जिसमें DNA पाया जाता है वह है, द प्लांट वायरस विच हैज़ DNA इज कॉलिमो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस और
पाउल्स वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलिमो वायरस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि कॉलिमो वायरस जो है वो आपका क्या है, प्लांट वायरस है जिसमें डीएनए पाया जाता है, जबकि मैक्सिमम प्लांट वायरसेस में क्या होता है, आरएनए होता है। देखिए पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए आज हम कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा इसमें आपके देखिए इस बुक में टोटल आपके वायरस को लेके 35 क्वेश्चंस है, तो आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 में 15 रिमेन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, मुझे पता है। द प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस इंक्लोजिंग द न्यूक्लिक एसिड। अभी मैंने बताया तो आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, एक लेयर से घिरा होता है, ठीक है, एक कोट से घिरा होता है, जिस कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्वेश्चंस जो हैं बैक्टीरिया वायरस से पिछले भी चैप्टर में मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बैक्टीरिया के आपकी बुक में घटना चक्र में, तो उसमें देखिए कितने क्वेश्चंस पर ईयर रिपीट किए गए हैं डिफरेंट वे में, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको देख लीजिएगा। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। कैप्सिड ऑफ वायरस इज़ मेड ऑफ। अगेन देखिए सेम क्वेश्चन, जो कैप्सिड होता है जो वायरस का, वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, नहीं, प्रोटीन का बना होता है, म्यूकोप्रोटीन का होता है, स्टार्च का होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, जो कैप्सिड होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो आज हम यही रोकते हैं, 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वायरस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम कवक स्टार्ट करेंगे, फंजाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।